दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक ब्लॉग, एक ऐसी दरगाह के बारे में जिसके बारे में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की आस्था जुड़ी हुई हो। इस दरगाह के बारे में कई रोचक बातें हैं, वो हम आपको बताएंगे। और ये एक बहुत ही पुरानी दरगाह है कि अंग्रेज़ों के टाइम की कथा भी इससे जुड़ी हुई है। और यहाँ पर एक बताते हैं कि ख़जाना गड़ा हुआ है, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि क्या हकीकत है और उसके बारे में क्या चीज़ें उससे जुड़ी हुई है, लोगों का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और इसके पीछे का कारण भी हम बताएंगे कि यहाँ पर यानी कि ये एक रेगिस्तानी एरिया है, फिर भी यहाँ पर घना जंगल है और यहाँ पर आसपास में आबादी भी रहती है। लेकिन किसी भी समुदाय के लोग यहाँ के पेड़ों को काटना पाप मानते हैं, यानी कि अशुभ मानते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो दरगाह है, जो पीर बाबा हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि यहाँ से कोई पेड़ों को काटे या फिर यहाँ के जो पशु पक्षी है उनको नुकसान पहुँचाए। तो ऐसी कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर आसपास में जो खेत बने हुए हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो ये जो रोड है आप देख सकते हैं कि यहाँ से जाते हुए और जो सामने जो दरगाह है वहाँ पर अगर रास्ते में जा भी रहे हैं तो यहाँ पर चप्पल उतारते हैं पहले रोड के ऊपर, फिर है ना यहाँ पर हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद में जाते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। दोस्तों, ये बीहड़ भूमि है, यानी कि यहाँ से जो बारिश का पानी है ना वो एक तालाब के अंदर इकट्ठा होता है। पूरी तरह से ये कटी हुई ज़मीन है और आपको हम तालाब भी दिखाएंगे। इनको मारवाड़ी भाषा में नहरी बोलते हैं और जो तालाब है, छोटा तालाब है, उसे नाड़ी बोलते हैं। ये चारों तरफ वैसे तो जंगल बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्टिव करती है। और यहाँ पर हर समुदाय के लोग आते हैं, बाहर से भी यहाँ पर लोग आते हैं। और ये चारों तरफ बीहड़ है और जो सामने है आपको जूम करके दिखाते हैं कि ये जो है इसे नाड़ी बोलते हैं। यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो यहाँ के निवासी है वो भी पर्यावरण को पसंद करते हैं और पर्यावरण की जो स्वच्छता है उसको फॉलो करते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से बीहड़ भूमि है और जंगल बना हुआ है। और यहाँ की जो एक और ख़ास बात है कि जब कभी भी बारिश नहीं होती है तो पीर बाबा से मन्नत मांगते हैं लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। यहाँ फिर आकर वो अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए सवामणि करके कुछ जो भोजन है वो बनाते हैं। यहाँ पर एक लोहे की बड़ी देग है, उसके अंदर वो भोजन पकता है और हर समुदाय के लोग उस जो दावत होती है, जो भोज होता है, उसमें शामिल होते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो दोस्तों, हम आपको दरगाह की तरफ ले जा रहे हैं। ये जो पत्थर वगैरह हैं वो फ़िलहाल के डाले हुए हैं, पहले यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर भी बीहड़ भूमि थी, लेकिन लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी पानी की वजह से। पानी का भराव यहाँ तक होता था, इस वजह से यहाँ पर ये मिट्टी डाल दी गई है, क्योंकि जो मेन गेट है वो यहीं से होकर जाता था। जब बात पर्यावरण की आ गई है तो आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि सामने जो बना हुआ है, यहाँ पर पक्षियों को दाना डाला जाता है। इसके पास में ही ये बना हुआ है मेन गेट और ये यहाँ पर बाहर नाम लिखा हुआ है जिनकी दरगाह हज़रत सैयद हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये दरगाह का मेन गेट है, यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो बनी हुई है, यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। और यहाँ पर बैठने के लिए जो श्रद्धालु यानी कि जो आस्थावान लोग आते हैं उनके लिए बैठने की जगह है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्वामणी करके कुछ भोजन होता है, हर समुदाय के लोग करते हैं, वो चाहे कोई भी हो। हलवा वगैरह या फिर मीठे चावल बनाए जाते हैं, ये यहीं पर बनते हैं। और ये जो सामने है वो सामान घर है, बर्तन वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, इनमें लकड़ियाँ भी डली हुई है। और जिस देग की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें भोजन बनाया जाता है, वो ये सामने बर्तन है। कढ़ाई है, बड़ी कढ़ाई है, इसे देग बोलते हैं। और ये बर्तन का भंडार है। और यहीं पर जो ज़ायरीन या जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ये आराम करने के लिए बनाया गया है। और ये है दरगाह का गुंबद।
फ़िलहाल शाम के वक्त यहाँ पर कोई नहीं रहता है, क्योंकि ये दरगाह एक जंगल में बसी हुई है। क्योंकि जो दूर दराज के लोग आते हैं वो टाइम पर आते हैं, सुबह के मॉर्निंग में, ज़्यादातर मॉर्निंग में आते हैं, और फिर दोपहर से पहले पहले यहाँ पर फिर वापस ऐसा ही हो जाता है। यानी कि आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। आसपास के जो लोकल लोग हैं वही कभी कभार आते जाते रहते हैं। तो चारों तरफ जंगल बसा हुआ है, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेड़ पौधों को काटने की मनाही है, यानी कि खुद से ही नहीं काटते हैं, क्योंकि ये अशुभ मानते हैं। लोगों का कहना है कि पीर बाबा का जो है एरिया, जो दरगाह का, वहाँ से कुछ भी पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाना गलत होगा। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जंगल बसा हुआ है, और ये है दरगाह के अंदर एंटर होने के लिए एक खिड़की लगी हुई है छोटी। यह है दरगाह के अंदर जाते हैं हम और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या अंदर है दरगाह के। ये दरगाह के लिए गल्ला बनाया गया है। यहाँ पर जो खादिम वगैरह होते हैं इनका कोई सिस्टम नहीं है, जो आपकी तरफ से हो वो आप इन गल्ले में जो बने हुए हैं दरगाह का, इसमें डाल सकते हैं। तो यह है दरगाह का मज़ार, जिन बुज़ुर्ग का सैयद हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। दोस्तों, इस दरगाह के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें जुड़ी हुई है। यहीं पर खड़े हो जाते हैं, हम आपको बताते हैं कि एक ऐसी कथा है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक किसान ने कहा था कि कोई सांड, कोई बैल उन्हें बार बार परेशान करने के लिए आते थे, यानी कि जो खेत की फसल है उसके अंदर आ जाते थे और फसल को ख़राब कर दिया करते थे। तो उस किसान ने कहा पीर बाबा का नाम लेकर कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए कि इसे मार ही दो, तो मैं कुछ ऐसा करके आपके लिए प्रसाद लेकर आऊँगा या कुछ शीरनी वगैरह लेकर आऊँगा। तो शाम के टाइम में वो किसान सपना देखता है कि पीर बाबा उसे कहते हैं कि किसी को मारने की प्रार्थना, मारने की दुआ कभी भी मत करना। हाँ, यह है कि अब वो सांड जो तुझे परेशान करता था, जो जानवर तुझे परेशान करने के लिए आते थे, वो अब नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ। फिर वो सांड कभी भी उस किसान के खेत में नहीं आया। तो इससे रिलेटिव और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे ये पता चलता है कि लोगों की जो यहाँ पर आस्था है पशु पक्षियों के। दोस्तों, इसके बारे में एक कहानी और जुड़ी हुई है कि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है। यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, एक पुराना कब्रिस्तान भी है। तो इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर लोगों की पहले अच्छी खासी आबादी रहती होगी, यहाँ पर गांव बसा हुआ था। तो कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि उसमें खजाना गड़ा हुआ है। और खजाना क्यों डाला गया कि यहाँ पर कभी एक डाकुओं के गिरोह ने यहाँ पर अटैक किया था, तो लोगों ने अपनी जो भी जमा पूंजी थी वो उसमें डाल दी थी, और जो डाकुओं का जो झुंड था उसने या तो सबको मार दिया या फिर कुछ लोग यहाँ से भाग गए, और जो खजाना था वो ज्यों का त्यों उसी कुएं में डाला रह गया। तो ऐसी मान्यता है। इसके बारे में अब सच्चाई कितनी है वो नहीं बता सकते। तो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं इस दरगाह के बारे में कहने, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, मैं रेगुलर 15 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर जो देखा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी आस्था के मुताबिक अपनी मन्नतें पूरी होने पर जो कुछ होता है दरगाह के लिए करते हैं। यहाँ पर जो कुछ बनाया गया है हिंदू मुस्लिम्स ने मिलकर ही बनाया है। और